फूलों की बहुत सी अक़साम हमारे अतराफ व अकनाफ में मौजूद हैं, जिनमें से बहुत से रंग, जसामत, खुशबू और कई रूप हैं। लेकिन तमाम फूलों की साख्त तकरीबन एक जैसी होती है। लिहाजा फूल के मुख्तलिफ हिस्से क्या क्या होते हैं, यही आज का मौजू है। फूल। आज हम देखते हैं फूलों की साख्त, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। फूल पौधों के तौलीदी आज़ा यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। फूलों से ही फल और बीज बनते हैं। फूलों का रंग, रूप और साख्त ऐसे ही बहुत से अहम कामों के लिए बने हैं। यही समझते हैं गुड़हल यानी हिबिस्कस के फूल के साथ। इसके हर हिस्से को बहुत एहतियात से अलग करते हैं। फूल के हिस्से हुए अलग। अब समझते हैं इनके नाम और काम। फूल की बुनियाद है डेंटल। डेंटल के ऊपरी हिस्से से ही फूल के तमाम हिस्से जुड़े होते हैं। सबसे बैरूनी हिस्से में है हरे पत्तियों की तरह, जिसे मसंदे गुल कहते हैं, इंग्लिश में सेपल्स। फूल के पत्तियों का बैरूनी सब्ज गिलाफ, जिसे अकमामा इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं। फूल के खिलने से पहले यानी जब वो कली होता है तो यही अकमामा इसकी हिफाजत करता है। फूल का सबसे दिलकश हिस्सा पंखड़ियां यानी पेटल्स। तमाम पंखड़ियां मिलकर अकलीचा बनाती हैं, इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। पंखड़ियां में अक्सर रंग के साथ साथ खुशबू भी होती है, क्योंकि इनका बहुत ही अहम मखसूस अमल कीड़े मकोड़ों और परिंदों को अपने रंग और खुशबू से अपनी तरफ मुतवज्जो करना होता है। ये क्यों जरूरी है, जानने के लिए देखिए वीडियो ज़ेरगी। पंखड़ियों का अमल फूल के बीज में वाक़े तौलीदी आज़ा की हिफाजत करना भी है। कौन से तौलीदी आज़ा, देखते हैं अब। ये अलग हो गए तौलीदी आज़ा। इसमें नर और मादा दोनों हिस्से हैं। इन्हें भी इस तरह काट कर अलग करते हैं। ये है नर हिस्सा और ये मादा। पहले बात करते हैं नर हिस्से की। ये सभी जर्रेशे फूल के नर हिस्से हैं, इंग्लिश में स्टेमन्स। हर जर्रेशा दो हिस्सों पर बना है। नीचे एक पतला सा रिश्तक, जिसे इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। रिश्तक का ऊपरी सिरा पीला और थोड़ा फुला हुआ है। यही है जरदान यानी एंथर। जरदान में ही जरदाने हैं, यानी पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और महफूज रहते हैं। एक फूल के सभी जर्रेशे नरकोट कहलाते हैं। उर्दू में नरकोट, इंग्लिश में एंड्रोशियम। गुड़हल के फूल में सभी जर्रेशों के रेशे इस तरह की नली पर जुड़े होते हैं।
जबकि दूसरे फूलों में ये तश्कील मुख्तलिफ होती है। जरदाने बहुत ही बड़ी तादाद में पैदा होते हैं, लाखों करोड़ों खुर्दबिनी जर्रात। ये पीला सा पाउडर जरदाने ही है। गुड़हल के फूल में ये है मादा हिस्सा, यही है मादगीन। इंग्लिश में मादगीन को कहते हैं पिस्टिल। मादगीन में सबसे ऊपरी हिस्सा कलगी यानी स्टिग्मा, दरमियान में नय यानी स्टाइल और सबसे निचला फूला हुआ हिस्सा बैजदान यानी ओवरी। एक फूल के सभी मादगीन एक साथ मादा कोट यानी गाइनोशियम कहलाते हैं। कलगी यानी स्टिग्मा चिपचिपा होता है, जिससे जरदाने उस पर चिपक जाते हैं। नय वो नली है जो कलगी को बैजदानी से जोड़ती है। बैजदानी में बैजे यानी ओव्यूल्स बनाए और रखे जाते हैं। गुड़हल के फूल में तो नर और मादा दोनों जिन्स होते हैं, यानी मादगीन और जर्रेशा एक ही फूल में मिला है। लेकिन बहुत सारे फूल एक ही जिन्स के हैं, यानी कुछ फूलों में सिर्फ जर्रेशा और कुछ में सिर्फ मादगीन। जैसे ये अनार का फूल, ये है मादा, इसमें सिर्फ मादगीन, और ये है नर, इसमें सिर्फ जर्रेशा है। करेले के फूल भी यकजिनसी होते हैं, ये है नर और ये है मादा। खीरे के फूल भी ऐसे ही यकजिनसी होते हैं। नारियल में भी फूल यकजिनसी होते हैं। आप देखकर पहचाने कि कौन सा नर है और कौन सा मादा। तो फूल पेड़ पौधों के लिए इतने अहम क्यों हैं? अब ये समझते हैं। तौलीद के लिए जरदानों का कलगी पर पहुंचना जरूरी है। कलगी पर पहुंचकर जरदाने कलगी से होकर अंदर जाते हैं और फिर बैजदानी में पहुंचकर अंडे को अमले बार आवरी यानी फर्टिलाइजेशन करते हैं। इस मरहले के बाद बीज बनते हैं और पौधे की दौरानियाए हयात आगे बढ़ती है। तो अब समझे फूल की साख्त, इसके मुख्तलिफ हिस्से और हर एक हिस्से की अहमियत और काम। मुख्तलिफ नस्लों के फूलों में जर्रेशा और मादगीन की जसामत और तादाद बहुत मतनू होती है। दिखाई देने में बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनकी उमूमी साख्त एक जैसी होती है। आज आपके लिए एक और काम और एक सवाल। काम ये कि आप अपने अतराफ उगने वाले किसी भी फूल के हिस्सों को इसी तरह से ही अलग करें जिस तरह हमने गुड़ैल के फूल को किया था। इनको गौर से देखें, क्या तमाम फूलों के हिस्से एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? हो सके तो वीडियो बनाएं और सबके साथ शेयर भी करें। और अब आपके लिए एक सवाल। आपने देखा होगा कि पपीते के कुछ दरख्तों पर फूल तो लगते हैं लेकिन फल नहीं लगते। ऐसा क्यों? समझें और तहकीक करें।